तो हम लोगों की कार पंक्चर हो गई है ना, हम इंसिडेंट बताएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने चेकआउट किया था, अराउंड 3 आवर्स का डिस्टेंस था फ्रॉम आवर एयरबीएनबी टू एंटीलोप कैनियन, और हमारे पास बिल्कुल भी मार्जिन नहीं था। लाइक इट वाज शोइंग 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स, हमारे पास बिल्कुल भी मार्जिन नहीं था। हमारी बुकिंग थी एंटीलोप कैनियन की अराउंड 1 PM, और पता लगता है कि हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई है। तो हेयर वी आर, हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है सबवे पे, और गाड़ी पंक्चर ठीक होने में अराउंड लगेंगे हाफ एन आवर अब आई थिंक, और उन्होंने रीस्केड्यूल भी नहीं कराया। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग वो एंटीलोप कैनियन कर पाएंगे। सो वी आर लिटिल सैड, बट उस सैडनेस को कम करने के लिए वी आर एंजॉइंग अ सबवे एंड आयुष इज एंजॉइंग कोक, ये पिज्ज़ा। सो हमारी कार पंक्चर ठीक हो गई थी एंड इट टुक अराउंड लाइक 30 मिनट्स। उसके बाद वी वर ट्राइंग आवर लक, देखते हैं चलते हैं साथ में कि हमें लोअर एंटीलोप कैनियन हम देख पाएंगे कि नहीं। सब लोग पैकिंग कर रहे हैं और फटाफट बैठ गए। सो वी आर ऑफ टू, हम लोगों ने लोअर एंटीलोप कैनियन कवर किया है, मतलब हम लोगों ने नहीं, जीजू और दीदी ने, और अब हम लोग जा रहे हैं हॉर्स शू देखने के लिए। सो इट्स अ सेकेंड टाइम ऑन हॉर्स शू, और लेकिन लोअर एंटीलोप कैनियन में देख चुकी हूँ। एक्चुअली जो जगह है ना, इट्स टू हॉट, बहुत गर्मी है, लाइक बहुत गर्मी। सो एक्चुअली गर्मी नहीं है, इट्स टू इंटेंस, हीट जो बहुत इंटेंस है, और यूवी जो बहुत एक्सट्रीम है। बाद में मैं आपको अपना व्यू दिखाती हूँ कि क्या व्यू है। नॉट श्योर इफ कैन फील द हीट इन दिस वीडियो, एंड डिस्टेंस से क्लाउड के नीचे जो डार्क डार्क रेज टाइप दिख रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत दूर बारिश हो रही है। बाय द वे, ये जो हॉर्स शू कैनियन है, ऐसा बोला जाता है कि इनको लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं फॉर्म होने के लिए। सो अगर किसी चीज़ को लाइक इतना पेशेंस दो तो समथिंग मैजिकल कम आउट, और नीचे तो खुद ही इस चीज़ का एविडेंस है। ये वाला कैनियन इसी तरीके से फॉर्म हुआ है, मतलब इट वाज वंस अ डेजर्ट, फिर उसमें बहुत डिपोजिशन हुई है, वेदरिंग हुई है, इरोजन हुआ है, रिवर फ्लो हुई है रिवर की डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लो हुई है, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि किस तरीके का जियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर्म हुआ है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर वॉच्ड। एंड अभी हम जिस तरीके से जा रहे हैं इस डेजर्ट में, ऐसा लग रहा है कि बहुत हीट है, और क्या ही होगा हॉर्स शू कैनियन, बट लुक हियर इट इज। शॉट लेने के चक्कर में फटाफट पहुंच गए हॉर्स शू में, और आप देख ही सकते हैं सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे। इधर आ जाओ। और आप जैसे देख सकते हैं कि इस पत्थर पे बहुत सारी लेयर्स हैं, क्योंकि ये कार्व्ड आउट हुआ है फ्रॉम अ सैंडस्टोन। नेचर इज़ ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर आकर एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। जैसे ही मैंने आपको शॉट दिखाया था हॉर्स शू का, हम लोग हॉर्स शू देख ही रहे थे कि एकदम से भगदड़ हुई, क्योंकि सैंडस्टॉर्म आ गया था। और मैंने गोदी में अगस्त्य को लिया, और मैं लिटरली चीता की स्पीड से वहाँ भागी हूँ, बिकॉज अगस्त्य स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। ही वाज क्राइंग एट हिज पीक ऑफ हिज वॉइस। तो गाइस, हम लोग ग्रैंड कैनियन गए, नहीं हॉर्स शू कैनियन गए थे, और वहाँ पे हम लोग गिर गए। बिल्कुल हमें लगा था आज तो बस गड़बड़ होने वाली, बिल्कुल सैंडस्टॉर्म आ गया था। तो जो हम भागे वहाँ से, मामी भागी है। मेरे को तो भागना ही था, अगस्त्य था। अगस्त्य केस में नो कॉम्प्रोमाइज। प्रैक्टिस हो गया। कहने लग गया था एक्चुअल में। अरे दीदी, ये ना ब्रेन होता है, जब दिखता है ना कि हाई अलर्ट सिचुएशन आ गई है, तो बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। ये पता नहीं, ये कुछ मदर की, ये सिर्फ वही समझ सकता है, फादर की नहीं, एक्चुअली मदर ही समझ सकती है शक्ति को। ये कुछ अलग की शक्ति आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। फादर के अंदर बीवी के लिए आती है, और मैं बीवी को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। ऐसी बीवी वो एकदम, वो उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है, अपने सारे काम धाम छोड़ के सब। नहीं, वो पता है फादर तो बच्चों को तो बीवी कर लेगी प्रोटेक्ट। वो हस्बैंड के अंदर ही शक्ति आ जाती है, तो हस्बैंड ज्यादा स्मार्ट है कि सब पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, बीवी को प्रोटेक्ट करो। उसको पता है अगर जिंदा रहना है ना, तो ये करना ही पड़ेगा सब छोड़ के।
जल्दी बैठो, इसी पोज में बैठो। ओके, From BTS. And at night we came back to our house to have a great dinner. Jacuzzi. गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा लास्ट डे है और हम आज चेकआउट करने वाले हैं। ये देखो ये जकूजी। यहाँ पे इतनी गर्मी है बट वी बीइंग इंडियंस अगर पैसे दिए तो लुफ्त तो पूरा उठाएंगे। और ये पानी एकदम खौलता हुआ गर्म है। भाई साहब ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मणिकरण शिमला में गर्म पानी नहीं निकल के आते हैं गीजर। सो हम लोग जकूज़ी में बैठ ही नहीं पाए तो हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से रिलिश किया। वी हैड अ ग्रेट टाइम। बहुत दिनों तक के बाद हम लोग लाइक शांति से बैठे हुए थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी शाम को। हम लोग वेगस वापस जा रहे थे। वेगस से हमारी फ़्लाइट थी कैलिफोर्निया के लिए। सो ये हम अबाउट तो गाइस हमारा लास्ट डे है वेगस में। दोबारा फिर कभी आएंगे तो अब हम लोग फ़्लाइट में डे मतलब बोर्ड करने के लिए। और देखो हमें सामने कितना खूबसूरत प्लेन है। आई थिंक ये बस आर्मी का है और पीछे आप काफ़ी अट्रैक्शन ऑलरेडी देख सकते हैं जो कि काफ़ी टॉक अबाउट होते हैं। सो 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद वी केम बैक टू कैलिफोर्निया और ये था हमारा लास्ट डे इन वेगस एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।